कभी सोचा है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी क्यों हैं? ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे हम हेरेडिटी कहते हैं। या बाल तुम्हारे पापा जैसे। ये सब हेरेडिटी का कमाल है। हेरेडिटी एक जादुई प्रक्रिया है, जो हमें हमारे माता पिता से जोड़ती है। ये सब हेरेडिटी का कमाल है। हेरेडिटी एक जादुई रेसिपी बुक की तरह है। इसमें हमारे सारे गुणों के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। हेरेडिटी एक जादुई रेसिपी बुक की तरह है। इस बुक में तुम्हारे सारे गुणों के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ये बुक पेरेंट्स से उनके बच्चों को मिलती है। इस बुक में तुम्हारे सारे गुणों के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ये बुक पेरेंट्स से उनके बच्चों को मिलती है। ये गुण कुछ भी हो सकते हैं। ये बुक पेरेंट्स से उनके बच्चों को मिलती है। ये गुण कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हारी आंखों का रंग, बालों का रंग, यहां तक कि तुम्हारी हाइट भी। ये गुण कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हारी आंखों का रंग, बालों का रंग, यहां तक कि तुम्हारी हाइट भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तुम्हारी आंखों का रंग, बालों का रंग, यहां तक कि तुम्हारी हाइट भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर कोई नई डिश बनती है, वैसे ही पेरेंट्स अपने गुणों को मिलाकर अपने बच्चों में एक यूनिक ब्लेंड बनाते हैं, यहां तक कि तुम्हारी हाइट भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर कोई नई डिश बनती है, वैसे ही पेरेंट्स अपने गुणों को मिलाकर अपने बच्चों में एक यूनिक ब्लेंड बनाते हैं। सोचो चॉकलेट चिप कुकीज की फैमिली रेसिपी के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर कोई नई डिश बनती है, वैसे ही पेरेंट्स अपने गुणों को मिलाकर अपने बच्चों में एक यूनिक ब्लेंड बनाते हैं। सोचो चॉकलेट चिप कुकीज की फैमिली रेसिपी के बारे में। ये रेसिपी एक ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस की तरह है। जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर कोई नई डिश बनती है, वैसे ही पेरेंट्स अपने गुणों को मिलाकर अपने बच्चों में एक यूनिक ब्लेंड बनाते हैं। सोचो चॉकलेट चिप कुकीज की फैमिली रेसिपी के बारे में। ये रेसिपी एक ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस की तरह है। हो सकता है तुम्हें अपनी दादी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिले एक्स्ट्रा gooey चॉकलेट के लिए। सोचो चॉकलेट चिप कुकीज की फैमिली रेसिपी के बारे में। ये रेसिपी एक ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस की तरह है। हो सकता है तुम्हें अपनी दादी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिले एक्स्ट्रा gooey चॉकलेट के लिए। या हो सकता है तुम्हें अपने दादा की टेक्निक मिले परफेक्टली क्रिस्पी एजेस के लिए। ये रेसिपी एक ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस की तरह है। हो सकता है तुम्हें अपनी दादी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिले एक्स्ट्रा gooey चॉकलेट के लिए। या हो सकता है तुम्हें अपने दादा की टेक्निक मिले परफेक्टली क्रिस्पी एजेस के लिए। बिल्कुल उस कुकी रेसिपी की तरह हेरेडिटी डिसाइड करती है कि हम कैसे दिखेंगे। हो सकता है तुम्हें अपनी दादी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिले एक्स्ट्रा gooey चॉकलेट के लिए। या हो सकता है तुम्हें अपने दादा की टेक्निक मिले परफेक्टली क्रिस्पी एजेस के लिए। बिल्कुल उस कुकी रेसिपी की तरह हेरेडिटी डिसाइड करती है कि हम कैसे दिखेंगे। ये हमारे एंसेस्टर्स के गुणों का कॉम्बिनेशन होता है। या हो सकता है तुम्हें अपने दादा की टेक्निक मिले परफेक्टली क्रिस्पी एजेस के लिए। बिल्कुल उस कुकी रेसिपी की तरह हेरेडिटी डिसाइड करती है कि हम कैसे दिखेंगे। ये हमारे एंसेस्टर्स के गुणों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत अमेजिंग है। बिल्कुल उस कुकी रेसिपी की तरह हेरेडिटी डिसाइड करती है कि हम कैसे दिखेंगे। ये हमारे एंसेस्टर्स के गुणों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत अमेजिंग है। हेरेडिटी के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के गुणों को अपने अंदर पाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स के गुणों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत अमेजिंग है। हेरेडिटी के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के गुणों को अपने अंदर पाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है, जो हमें हमारे परिवार से जोड़ती है और हमें एक पहचान देती है। चलो अब टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं एक ऐसे समय में जब जेनेटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। और मिलते हैं एक मंक से जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल। मेंडल एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। 1800 के दशक में मेंडल ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि ट्रेट्स कैसे पास होते हैं। उस समय जेनेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और लोग हेरेडिटी के बारे में बहुत कम जानते थे। उनके पास कोई फैंसी लैब्स या इक्विपमेंट नहीं थे। उनके पास बस एक साधारण बगीचा था, लेकिन उनके पास एक शार्प माइंड और एक कीन ऑब्जर्वेशन पावर थी। उनके पास बस मटर के पौधों से भरा एक बगीचा था। मटर के पौधे उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट थे। मेंडल मटर के पौधों के जादूगर बन गए। उन्होंने मटर के पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया और उनके ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया। मटर के पौधे ही क्यों? क्योंकि मटर के पौधे जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। वो उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट थे। मटर के पौधों में इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, जो मेंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।
मटर के पौधे जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब मेंडल कम समय में कई जनरेशन स्टडी कर सकते थे। मेंडल ने कई जनरेशंस को स्टडी किया और उनके ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि ट्रेट्स कैसे पास होते हैं, इसमें एक पैटर्न है। मटर के पौधों में इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स भी होते हैं, जैसे उनके फूल या तो पर्पल होते हैं या व्हाइट, और उनके सीड्स या तो राउंड होते हैं या रिंकल्ड। जैसे उनके फूल या तो पर्पल होते हैं या व्हाइट, और उनके सीड्स या तो राउंड होते हैं या रिंकल्ड। ये ट्रेट्स मेंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और उनके सीड्स या तो राउंड होते हैं या रिंकल्ड। कोई कॉम्प्लिकेटेड मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं। मेंडल ने केयरफुली अलग अलग मटर के पौधों को क्रॉस ब्रेड किया। कोई कॉम्प्लिकेटेड मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं। मेंडल ने केयरफुली अलग अलग मटर के पौधों को क्रॉस ब्रेड किया। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स का मेटिकुलस रिकॉर्ड रखा। मेंडल ने केयरफुली अलग अलग मटर के पौधों को क्रॉस ब्रेड किया। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स का मेटिकुलस रिकॉर्ड रखा। उन्होंने देखा कि ट्रेट्स कैसे पास होते हैं, इसमें एक पैटर्न है। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स का मेटिकुलस रिकॉर्ड रखा। उन्होंने देखा कि ट्रेट्स कैसे पास होते हैं, इसमें एक पैटर्न है। यही पैटर्न्स मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन बने। उन्होंने देखा कि ट्रेट्स कैसे पास होते हैं, इसमें एक पैटर्न है। यही पैटर्न्स मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन बने। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने जेनेटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। यही पैटर्न्स मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन बने। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने जेनेटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। आज हम जेनेटिक्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका आधार मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पर ही है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें कुछ सरप्राइजिंग चीजें डिस्कवर करने में मदद की। उन्होंने मटर के पौधों पर कई सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनके फाइंडिंग्स ने जेनेटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। उनकी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रूज में से एक थी लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ ने यह समझाया कि कैसे कुछ ट्रेट्स दूसरों पर हावी हो जाते हैं। इस लॉ के अनुसार कुछ ट्रेट्स दूसरों पर डोमिनेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जब दो अलग अलग ट्रेट्स एक साथ होते हैं, तो एक ट्रेट दूसरे को ओवरशैडो कर देता है। इसे ऐसे समझो जैसे हाइड एंड सीक का गेम हो, जहां एक ट्रेट दूसरे को छुपाने में बहुत अच्छा हो। जैसे कि एक बच्चा जो हमेशा सबसे अच्छा छुपता है और उसे ढूंढना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए मेंडल ने पाया कि टॉल मटर के पौधों का अलील शॉर्ट मटर के पौधों के अलील पर डोमिनेंट होता है। जब एक टॉल और एक शॉर्ट अलील एक साथ होते हैं, तो पौधा टॉल ही होता है। अलील एक जीन के डिफरेंट वर्जन की तरह होता है, जैसे आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स। जैसे वेनिला और चॉकलेट, वैसे ही जीन्स के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। तो अगर एक मटर के पौधे को एक टॉल अलील और एक शॉर्ट अलील इनहेरिट हुआ, तो भी वो टॉल ही होगा। यह इसलिए होता है क्योंकि टॉल अलील शॉर्ट अलील पर हावी हो जाता है। यह इनहेरिटेंस का एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, जो यह दिखाता है कि कैसे ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। टॉल अलील शॉर्ट वाले पर डोमिनेट करेगा। यह डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। यही डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ ट्रेट्स जनरेशन स्किप करते हैं। कभी कभी एक ट्रेट कई जनरेशंस तक दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर अचानक से वापस आ जाता है। रिसेसिव ट्रेट शायद छिपा हुआ हो, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशंस को पास हो सकता है। यह जेनेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो यह दिखाता है कि कैसे ट्रेट्स समय के साथ इवॉल्व होते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने यह भी दिखाया कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे काम करता है। यह वेरिएशन ही है जो हमें यूनिक बनाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें विभिन्न ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। मेंडल के फाइंडिंग्स ने फ्यूचर जेनेटिक रिसर्च के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। आज भी साइंटिस्ट्स उनके काम से इंस्पायर होकर नए डिस्कवरीज कर रहे हैं। जेनेटिक्स की फील्ड में एडवांसमेंट्स ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे जीन्स हमारे जीवन को शेप करते हैं। मेंडल का काम आज भी रेलेवेंट है और हमें जेनेटिक्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में मदद करता है। मेंडल के कॉन्ट्रिब्यूशंस ने जेनेटिक्स की दुनिया में एक नई रोशनी डाली है। उनके काम ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं और कैसे वे जनरेशंस के बीच पास होते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स और उनके फाइंडिंग्स ने हमें जेनेटिक्स की एक नई अंडरस्टैंडिंग दी है। उनके काम की लेगेसी आज भी जीवित है और हमें हमारे जेनेटिक मेकअप को समझने में मदद करती है। चलो और ज्यादा क्लोजर देखते हैं कि ट्रेट्स कैसे पास होते हैं। तुम्हारे शरीर के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स नाम के टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तुम क्रोमोसोम्स को तुम्हारे शरीर को बिल्ड और रन करने वाले इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की तरह समझ सकते हो।
ये मैनुअल्स जीन्स नाम के सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। और पता है क्या, जीन्स हेरिडिटी की बेसिक यूनिट्स हैं। हर जीन में एक स्पेसिफिक ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। याद है जीन्स के डिफरेंट वर्जन्स जिनको हमने एलेलिस कहा था। तुम्हें अपनी मदर से हर जीन के लिए एक एलील और अपने फादर से एक एलील इनहेरिट होता है। एलील्स के ये पेयर्स तुम्हारे यूनिक ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। सेक्शन 5, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अलग होना मुश्किल है। अब इमेजिन करो कि तुम कार्ड्स का गेम खेल रहे हो। तुम डेक को शफल करते हो और हर प्लेयर को एक कार्ड देते हो। कुछ इसी तरह जब तुम्हारा शरीर गेमेट्स बनाता है जो स्पर्म और एग सेल्स होते हैं, तो हर जीन के एलेल्स के पेयर्स अलग हो जाते हैं। यह है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हर गेमेट को हर पेयर से सिर्फ एक अलेल मिलता है। यह एक रैंडम प्रोसेस है, जैसे कॉइन टॉस करना। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से एलेल्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है जो तुम्हें तुम बनाता है। सेक्शन 6, होमोजीगस वर्सेस हेटेरोजाइगस। दो एलेल्स की कहानी याद है कैसे तुम्हें हर जीन के लिए दो एलेल्स मिलते हैं, एक हर पेरेंट से। कभी कभी तुम्हें दोनों पेरेंट्स से एलेल का सेम वर्जन मिलता है। इसका मतलब है कि तुम उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस हो। ये दो मैचिंग सॉक्स पहनने जैसा है। दूसरी बार तुम्हें एलेल के डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि तुम उस ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस हो। ये एक स्ट्राइप सॉक और एक पोल्का डॉटेड सॉक पहनने जैसा है। तुम किसी ट्रेट के लिए होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस, ये इन्फ्लुएंस करता है कि वो ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस याद है, अगर तुम किसी ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस हो तो डोमिनेंट एलेल ही ज्यादातर दिखेगा। सेक्शन 7, पनेट स्क्वेयर्स ट्रेट्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। चलो अब ऑफस्प्रिंग के ट्रेट्स प्रेडिक्ट करने में थोड़ा मजा करते हैं। हम ये पनेट स्क्वेयर नाम के एक हैंडी टूल से कर सकते हैं। ये एक जेनेटिक क्रिस्टल बॉल की तरह है। पनेट स्क्वेयर हमें एलेल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विजुअलाइज करने में हेल्प करता है जो गेम्स कंबाइन होने पर पॉसिबल होते हैं। हम इसे ऑफस्प्रिंग के सर्टेन ट्रेट्स इनहेरिट करने की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेक्शन 8, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिक्सअप। मेंडल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि अलग अलग ट्रेट्स के जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कार्ड्स की डेक शफल करने जैसा है। सारे कार्ड्स मिक्स हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे की हाइट का जीन और मटर के पौधे के फ्लावर कलर का जीन अलग अलग इनहेरिट होते हैं। इसका मतलब है कि एक टॉल प्लांट के पर्पल या व्हाइट फ्लावर्स हो सकते हैं। ट्रेट्स एक दूसरे के इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते। सेक्शन 9, मेंडल्स लेगेसी, जेनेटिक्स की नींव। ग्रेगर मेंडल की डिस्कवरीज ने हेरेडिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड की फाउंडेशन रखी। उनके लॉज आज भी यूज होते हैं ये स्टडी करने के लिए कि ट्रेट्स कैसे पास होते हैं। हम मेंडल को थैंक यू कह सकते हैं हमें अर्थ पर लाइफ की अमेजिंग डाइवर्सिटी समझने में हेल्प करने के लिए।